नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली कराऊंगी जिससे समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण। यहाँ से मैं आपको 5 नंबर की तैयारी कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो हमारा टॉपिक है क्या दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया है, आनुवंशिकता एवं वातावरण। इसे हम वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम भी कहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जवाब देना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको कितना आता है। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। ये हमारा चारों क्या है? ऑप्शन है। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट द्वारा हमें बताइएगा। तो चलिए, पहला हमारा है आनुवंशिकता, यानी कि वंशानुगत या वंशानुक्रम भी कहते हैं। तो पैदा हुआ बालक जो अभी पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है, वह गुण वंशानुगत या आनुवंशिक गुण होते हैं। देखिएगा, वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुगता या फिर वंशानुक्रम, ये एक क्या है? चीज़ है। आप जब भी पैदा होते हो तो माता पिता या आपके पूर्वजों के मानसिक या शारीरिक गुण होते हैं, मतलब पिछले पूर्वजों के गुण होते हैं। वो जब आप अपने शरीर में लेके आते हो या प्राप्त करते हो, तो वो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम क्या होता है? कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशानुक्रम या आनुवंशिक या फिर आनुवंशिकता, तीनों एक ही है। अब आते हैं, इसका नोट क्या है। बालक के जन्म के बाद जो भी उसके सभी गुण में परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण आता है। यहाँ पे कह रहा है कि बालक में जो भी गुण आता है किसके कारण आता है? बालक के कारण आता है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कही कि बालक पैदा होता है तो वंशानुक्रम लक्षण ले आया, लेकिन जब जन्म हो गया तो उसके बाद जो परिवर्तन आता है, तो ऑप्शन में आपसे कहेगा कि निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण आता है। एक ABCD करके ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो परिवर्तन आता है तो किसके कारण आता है? वातावरण के कारण आता है। वातावरण के क्या होता है? कारण आता है। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब आते हैं हमारे वुडवर्थ, यानी कि वुडवर्थ कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। तो ये कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधान के समय, जन्म से लगभग 8 माह पूर्व व्यक्ति में क्या होता है? उपस्थित होता है। मतलब अब वुडवर्थ ने के नियम से जो परिभाषा दी गई है वंशानुक्रम में, वो सभी बातें क्या है? बहुत ही सिंपल हैं, आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो अभी कहे हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधान के समय, जन्म से लगभग 8 माह कह रहा है ना। तो वंशानुक्रम क्या है? वुडवर्थ ने कहा, बच्चा जब पेट में होता है, यानी जन्म से 9 माह क्या पहले 9 माह पहले का मतलब क्या हुआ? महिला जब गर्भ क्या होती है तब की बात करता है, यानी कि महिला जब गर्भ होती है तब की बात करता है वो 9 माह। क्लियर? चलिए आगे बताते हैं। जेम्स ड्रेवर, इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। मतलब जब भी हस्तांतरण की बात आए तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता के गुणों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम होता है। इन्होंने कहा है कि माता पिता का क्या होता है? वंशानुक्रम ही क्या होता है? हस्तांतरण ही वंशानुक्रम होता है। समझ में आई? अब बात करते हैं BN झा का। इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जब योग की बात आए तो BN झा और हस्तांतरण की बात आए तो जेम्स ड्रेवर। क्लियर? जब भी BN झा की बात करें तो देख लीजिएगा, अगर योग पूछे तो BN झा, अगर हस्तांतरण की बात करें तो वो जेम्स ड्रेवर। क्लियर? अब आते हैं हम आनुवंशिकता के नियम पर। हमारा टॉपिक है
आनुवंशिकता के नियम। आइए अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमारा इसमें क्या है, इसमें 3 टॉपिक है। तो हमारा पहला टॉपिक हुआ सामान्यता का नियम। जो विशेषता माता पिता के गुण हैं वही बच्चों में क्या होते हैं, गुण, समानता का नियम है। इसमें कहना है कि जो विशेषता माता पिता में गुण है वही बच्चों में गुण, समानता का नियम है। वंशानुक्रम में समानता का नियम क्या है? तो दोस्तों, माता पिता के समान गुण बच्चों में हैं। यदि माता पिता वाले गुण बच्चों में पाया जाता है तो वही हमारा क्या होता है, सामान्यता का नियम कहलाता है। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, विभिन्नता का नियम। माता पिता से कुछ विभिन्न संतानों में ही विभिन्नता का नियम होता है। अब ये क्या है, तो माता पिता से विभिन्न गुण यदि बच्चों में है तो ऊपर था कि मतलब समान जो माता पिता में हो वही बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल विभिन्नता, यानी कि माता पिता से विभिन्न गुण बच्चों में पाया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, विभिन्नता का नियम हो जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रत्यागमन का नियम। ये प्रत्यागमन का नियम जो है वो माता पिता के ठीक विपरीत संतान ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। मतलब प्रत्यागमन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ये क्या होता है। तो इसमें ठीक विपरीत बोल रहा है, यानी कि माता पिता, एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल, बुद्धिमान माता पिता, संतान जड़ से मूर्ख है। तो मतलब माता पिता अगर चालाक है तो बच्चा क्या है, मूर्ख है। मतलब यहाँ पे माता पिता चालाक है तो बच्चा मूर्ख होगा, अगर माता पिता मूर्ख होंगे तो बच्चा क्या होगा, चालाक होगा। तो वही कह रहा है कि प्रत्यागमन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। क्या, तो इसमें ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। समझे, बहुत सिंपल है, अच्छे से याद करिएगा। अब आते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा है आनुवंशिकता के नियम, अब पढ़ेंगे हम आनुवंशिकता के सिद्धांत। तो पहला है हमारा कि बीज कोष जनन द्रव्यों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बीजमैन। मतलब ये आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है, कुछ होते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत पे। बीज कोण का सिद्धांत किसने दिया? तो बीजमैन। और जनन द्रव्यों का सिद्धांत तो वो भी बीजमैन। बीज कोण का बीजमैन और जनन द्रव्यों का सिद्धांत भी किसने दिया? तो बीजमैन। अच्छा, दूसरा है हमारा शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि शरीर का निर्माण करने वाला जीवाणु जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो है अर्जित गुणों का संचरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो लेमार्क हैं। अब कह रहा है कि अपार्जित जो गुणों का संचरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो भी हमारा वो बीजीमैन ने दिया था, लेकिन संचरण का प्रतिपादक कौन है? तो लेमार्क हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे है जिराफ के गर्दन, कह रहा है कि जिराफ के गर्दन, तो पहले जिराफ के गर्दन लंबे नहीं होते थे, घास की कमी से जब घास की कमी होने लगी तो वो अपना गर्दन क्या, मतलब घास पत्ती खाने के लिए ऊपर उठाने लग गए तो उनके गर्दन क्या हुए, लंबे हो गए। तब से उनके बच्चे जो है लंबे गर्दन वाले पैदा होने लग गए। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, जिराफ के गर्दन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब आता है मेडल का सिद्धांत। अब जो आता है वो क्या आता है, मेडल का सिद्धांत। तो मेडल का सिद्धांत मतलब इनका प्रयोग किस पे इन्होंने किया है? तो चूहा पर और मटर के पौधों पर। तो अगर पूछे कि मेडल ने अपना प्रयोग किस पर किया है तो आपको ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा, पेपर में मिलेगा कि चूहा या मटर के पौधों पर। तो एक पर मार देना, क्योंकि ये ऑप्शन एक ही आएगा, या तो चूहा या फिर मटर के पौधे। एक ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतानों में विभिन्नता पाई जाती है, पहला टॉपिक है हमारा। तो इसका जो पॉइंट है वो है मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है पुरुष और स्त्री में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ों में अगर 23 आए या फिर गुणसूत्रों में आपका मतलब पूछे कुल गुणसूत्रों में 46 आए तो आपको क्या करना है। अगर जोड़ा पूछे तो आपको 23 और कुल गुणसूत्र पूछे तो आपको 46 पे मार देना है। अब कह रहा है कि मेल गुणसूत्र जो है XY और फीमेल जो है गुणसूत्र है XY। तो जो मेल का गुणसूत्र होता है वो XY होता है और फीमेल वाला जो होता है वो XX होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ें। अब आता है हमारा वातावरण, यानी कि पर्यावरण से ही है। तो यहाँ से पर्यावरण मतलब वातावरण से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं पर्यावरण, यानी कि परिधन आवरण यानी कि पर्यावरण। चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। मतलब चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र वातावरण या पर्यावरण कहते हैं उसे। एग्जाम्पल में जैसे देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है, वातावरण। अगर एग्जाम में पूछे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है तो वो है वातावरण। क्लियर, इसके कुछ परिभाषाएं भी हैं, कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला है वाटसन ने इन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या जो चाहे बना सकूं। तो वाटसन महोदय जो हो व्यवहारवाद के क्या हैं, जनक भी हैं। यहाँ पे व्यवहारवाद के जनक भी मैंने आपको बता दी। तो वाटसन ने कहा है कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चाहूँ तो डॉक्टर बनाऊँ या फिर इंजीनियर बनाऊँ या चाहूँ कुछ भी बनाऊँ। फिर यहीं पे रॉस का कहना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अब लास्ट में 3 पॉइंट और जानेंगे। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि वातावरण में क्या है, वातावरण की परिभाषाएं क्या हैं। तो वातावरण संबंधी कारक, ये हमारा 3 पॉइंट है। पहला है हमारा सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है हमारा सांस्कृतिक कारक। ये तीनों कारक क्या हैं, ये हमारे तीनों क्या हैं, मोस्ट पॉइंट हैं। ये इस तीनों को आप याद रखिएगा, ये वातावरण के परिभाषा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मानव व्यक्ति बराबर वातावरण गुणा वंशानुक्रम। मानव व्यक्ति बराबर होता है वातावरण गुणे वंशानुक्रम, यानी कि वुडवर्थ। ये किसका है, ये किसने कहा था, तो हमारे वुडवर्थ ने कहा था। ये किसने कहा था, तो हमारे वुडवर्थ ने कहा था। क्लियर, यहाँ पे मतलब मानव व्यक्ति बराबर वातावरण गुणे वंशानुक्रम। अगर एग्जाम में दे दे कि मानव व्यक्ति बराबर क्या, तो ऑप्शन में पूछेगा तो ऑप्शन में आपको यही मारना है कि वातावरण गुणा वंशानुक्रम। अगर पूछ दे कि किसने कहा है तो वुडवर्थ ने कहा है। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था हमारा आज जो हम पढ़े हैं वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता या वातावरण। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।